और आज आप उनका मिशन लेके आगे चल रही हैं, आप और फैसल ईदी साहब। ईदी साहब के जाने के बाद उनके इस मिशन को लेकर चलना कितना मुश्किल था और क्या क्या मुश्किलात आपको आई? मुश्किलात नहीं आई हैं, वो जड़ें इतनी मजबूत करके गए हैं अपने काम की, हम लोग को कोई मुश्किल नहीं आई है बेटा, सिर्फ आप लोगों का ताउन चाहिए। जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। आपको तो सारी पूरी इंसानियत का ताउन है। बेसहारा बच्चों के सर पे शफकत का हाथ रखा, बेसहारा ख़वातीन को सहारा दिया, और वो जो करके गए वो ज़ाहिर है वो बिल्कुल अनमोल है। लेकिन बिल्किस साहिबा, ये ईदी फाउंडेशन एक बहुत बड़ा इदारा, जिस तरह आपने तो हर पूरे सफ़र में आप उनके साथ रहीं, ईदी साहब का जो मिशन था आप उसको आगे लेकर चल रही हैं। आप क्या समझती हैं उनके जाने के बाद इसको लेकर चलने के लिए आपके कंधों पर कितनी भारी जिम्मेदारी है? कोई भी जवाबदारी नहीं है, सब काम आराम से हो रहा है, सुकून से हो रहा है माशाल्लाह। लेकिन एक रोशनी जो थी हमारे पास, जो चिराग था हमारा, वो चला गया है। हाँ, लेकिन आप तो हैं, फैसल ईदी साहब तो हैं। आज के दिन की मुनासबत से आप ईदी साहब के लिए क्या कहना चाहेंगी? क्या क्या सोचती हैं आप जब उनको याद करती हैं? ईदी एक अजीब इंसान था, और ऐसा अभी कभी कोई पैदा नहीं होगा, दूसरा ईदी पैदा नहीं होगा। सही कह रही हैं आप, वाकई ऐसे लोग नहीं पैदा होते, सदियों में आते हैं। अच्छा, क्योंकि ईदी साहब ने जिस तरीके से अपने सफ़र का आगाज़ किया और उसके बाद उसको इतना बड़ा बनाया, आज हर कोई जो है वो यहाँ पर देखता है, हर एक बेसहारा शख्स यहाँ पर देखता है। क्या मज़ीद भी इसमें कुछ इजाफा किया गया है आप लोगों की खिदमात में, या आगे जाके कुछ और खिदमात में इजाफा करने का आपने सोचा है? जी जी जी, कोई फैसल मेरा पढ़ा लिखा बंदा है, हम तो दोनों मियाँ भी पढ़े लिखे नहीं थे। फैसल बहुत आगे बढ़ा है और अभी यूनिवर्सिटी भी खोलने के लिए सोच रहा है, और उन्होंने आगे लेटर लिखा है कि मैं बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। ज़बरदस्त, ये तो बहुत ही अच्छी खबर दिया आपने। ये बताइए, आज के दिन की मुनासबत से कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसा वाक़या जिसको आप कभी नहीं भूलती हैं, आप और ईदी साहब के साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया हो? इनके बाद नहीं, उनके साथ रहते हुए। हाँ, तो हम लोग गए थे ना बाई रोड हज के लिए। जी जी, तो वो हमारी खुशी का दिन था, और 22 दिन में हम वहाँ बाई रोड पहुँचे थे मक्के में, और है ना वो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। अच्छा, तो उस दौरान कोई ख़ास वाक़या पेश आया था? नहीं, वो 2-3 बंदे मर गए थे, तो उनको गुस्ल कफन करके दफना दिया था ईरान में, और फिर है ना ईदी साहब ने, हाँ ईदी साहब ने, उनको सर्टिफिकेट लेनी पड़ती थी। हाँ, कि हमारे बंदे 3 कम हो गए हैं। अच्छा, तो वो भी लिया था। बहुत ही ज़्यादा खुशगवार सफ़र था हमारा। ज़बरदस्त, हज का सफ़र आप कभी नहीं भूलती। और कोई ऐसा वाक़या जब आपको ऐसा लगा, ईदी साहब को नहीं, आपको ऐसा लगा कि ये बहुत मुश्किल काम है जो हम कर रहे हैं? जी नहीं, कभी भी नहीं लगा है। हमको इतनी आसानियाँ पैदा करके गए हैं, इतना सिखा के गए हैं, इतनी हमको बता के गए बातें कि हम लोग को कोई बात मुश्किल ही नहीं लगती है। अच्छा, क्योंकि अभी कुछ अरसे पहले ही हमने देखा था कि जब कोरोना की सूरत हाल हुई और हमारे हमसाया मुल्क भारत में हुई, तो फैसल ईदी साहब ने कहा था कि हम ठीक है, हम यहाँ से उनको एम्बुलेंसेस वगैरह की उन्होंने ऑफ़र पेश की, क्योंकि यहाँ बात होती है इंसानियत की। जो ईदी साहब का दर्स है, जो ईदी साहब देकर गए, खिदमत, इंसानियत खिदमत, तो उस पर कोई जवाब आया था बिल्किस ईदी साहिबा वहाँ से? नहीं, उन्होंने कहा था कि हम आपकी सेफ्टी नहीं कर सकेंगे। अच्छा, आपकी ऑफ़र वहीं थी और आपने कहा कि हम देना चाहते हैं? जी 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 जी। अच्छा, लेकिन जवाब ये आया कि वो सिक्योरिटी के लिए सही नहीं है? नहीं, वो हमारी सफा वो नहीं कर सकेंगे। सही है। अच्छा, जाते जाते बिल्किस ईदी साहिबा, कोई ऐसा पैगाम, कोई ऐसी बात ईदी साहब की जो आप हमारे साथ, हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहें? जी जी, मैं करना चाहूँगी कि सादगी से रहो, अल्लाह पे यकीन रखो, और ना दुश्मनों को जवाब नहीं दो पलट के। ज़बरदस्त। अच्छा, कोरोना की सूरत हाल आई, हाँ सही कह रही हैं आप, सही कह रही हैं बिल्किस साहिबा, कोरोना की सूरत हाल आई, बड़ा मुश्किल वक्त देखा। उस वक्त ईदी फाउंडेशन ने, आप लोगों ने किस तरह से काम किया? क्या मुश्किलात आई जब अपनों को छोड़ के जा रहे थे, जब मैयतों को कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था?
ये अल्लाह जाने, इनको अल्लाह पाक ने इतनी हिम्मत दी थी और इतना जुनून दिया था कि जो भी काम उनको लग जाए ना हाथ में वो करके ही छोड़ते थे, कराते नहीं थे। हाँ, तो ये कैसे हुआ आप लोगों के लिए आसान कि कोरोना के मरीजों को जब कफन दफन करना था, गुस्ल देना था, उनको दफनाना था, तो उस वक्त ये इस काम में कोई मुश्किल तो नहीं आई और इस काम को कैसे सब लोगों ने अंजाम दिया? नहीं, हमारे को कोई मुश्किल नहीं है। हम तो एड के मरीजों को भी पास बैठा देते थे, खाना खिलाते थे, इनको गुस्ल देते थे, कफन कर देते थे। लोग है ना, डॉक्टर लोग मरीजों को बाहर निकाल देते थे पलंग के साथ, बोलते थे इनको अंदर मरीजों के साथ नहीं रखो। अच्छा। लेकिन हमारे को अल्लाह का शुक्र है कि कभी भी कोई मुश्किल पेश नहीं आई। और आजकल जो सूरत हाल हो गई है, लोग बिल्कुल इंसानियत ख़त्म हो गई है बिल्किस साहिबा। लोग अगर कोई देखते भी हैं किसी को तो देख के गुजर जाते हैं और कोई मदद करने को नहीं खड़ा होता किसी की। जिस तरह का दौर आ गया है और जिस तरह का वक्त आ गया है, उस पर आप क्या कहेंगे? जी नहीं, वो ये आजकल के बच्चे है ना, मोबाइल और इंटरनेट और ये इसमें पड़ गए हैं ना, इसलिए इनको इंसानियत का दर्स याद नहीं है। इनको कुछ भी, पढ़े लिखे लोग होते हैं फिर भी इनको इंसानियत का दर्स याद नहीं होता है। बच्चे छोटे होते हैं या थोड़े बड़े हो जाए तो माएँ इनको मोबाइल दे देती है, तो ये मोबाइल से सारा दिन लगे रहते हैं। सही कह रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।